हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था 1.3 के बेसिक कंसेप्ट, जिसमें सबसेट, इंटरवल और साथ में हमने डिस्कस किया था उसके पावर सेट। तो आज हम पढ़ेंगे तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट के बेस पर 1.3 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम यू को राइट साइड में ओपन करके लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सबसेट का साइन, और अगर उसके अंदर हम लाइन लगा देते हैं कट की तो उसको हम बोलते हैं कि डज नॉट अ सबसेट। ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, तो उसके अंदर हमें यही साइन लगाने हैं, यही सिंबल्स पुट करने हैं। ठीक है। वो करने कैसे है, चेक करके। तो हमने जब फर्स्ट देखा तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने फर्स्ट में दिया हुआ है हमें कि जो ए सेट है उसके अंदर 2, 3 और 4 एलिमेंट हैं, और अगर हम बी सेट देखें उसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं। अगर हम ए के सभी एलिमेंट चेक करें कि क्या वो बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने चेक किया कि 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी और 4 भी। ठीक है। तो इसका मतलब जो ए सेट है वो पूरा का पूरा हमारा बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ जो ए सेट है वो क्या हुआ, सबसेट हो गया बी का। ठीक है। अगर हम सेकंड पार्ट पे चलें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए, बी और सी, बट वहाँ पे जो बी सेट है, बी सेट के अंदर हमें सिर्फ बी, सी और डी एलिमेंट दिए हुए हैं, ए एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ए मान लें और सेकंड वाले को बी मान लें तो यहाँ पे ए का ए एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सबसेट नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है कि अगर एक्स सच दैट एक्स इज़ आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्या दे रखा है, क्लास 11 के बच्चे स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, एक सेट में, वो सेट है हमारा ए। ठीक है। और बी सेट में पूरे स्कूल के बच्चे दे रखे हैं। तो ए सेट के जो बच्चे हैं 11th क्लास के, वो बच्चों पूरे स्कूल के बच्चों में भी तो होंगे ना, पूरे स्कूल के बच्चों में भी तो काउंट किए जाएंगे वो। बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है इन्होंने एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। तो यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन के अंदर बहुत सारे सर्कल रखे हुए हैं। किसी की रेडियस 1 मीटर है, किसी की 2 मीटर है, किसी की 3 मीटर है। ठीक है। ये सेट तो है हमारा ए, और जो बी सेट दिया हुआ है, बी सेट के अंदर दे रखे हैं हमें कुछ सर्कल हैं जिनकी रेडियस सिर्फ 1 है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो ए सेट है, तो ए सेट के अंदर हमें दिए हुए हैं कि कुछ तो 1 रेडियस वाले सर्कल है, कुछ 2 वाले, कुछ 3 वाले और कुछ 1.5 वाले। ये तो हमारा ए सेट है। और बी सेट के अंदर दिए हुए हैं सिर्फ 1 मीटर रेडियस वाले। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 1 है वो इसके अंदर है। ठीक है। बट यहाँ के जो 2 मीटर वाले, 0.5 मीटर वाले या फिर जो अदर रेडियस के जो सर्कल हैं वो तो बी में नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ए है ना वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो हम अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि जो हमारा यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा सर्कल है सारे के सारे प्लेन में दिए हुए हैं ए सेट में, वो क्या है, हमारे सबसेट नहीं है किसका, सेकंड सेट का। ठीक है। तो सेकंड सेट का नहीं है वो सबसेट। ठीक है। तो वहाँ पे लगेगा हमारा ऐसे करके निशान। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है
एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब एक ट्रायंगल में, एक प्लेन में हमें ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, उसमें ट्रायंगल्स हर तरीके की हैं, और दूसरे प्लेन में सिर्फ रेक्टेंगल दिए हुए हैं। तो क्या एक भी ट्रायंगल उस रेक्टेंगल में एग्जिस्ट करेगी उस सेट में? दूसरे में नहीं मिल सकती हमें, अगर हम ढूंढे तो, ठीक है। तो वहाँ तो सिर्फ रेक्टेंगल मिलेंगे ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सबसेट नहीं है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है सिक्स पार्ट में दिया हुआ है कि जो हमारा ए सेट है, ए सेट के अंदर हमें मिली हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनकी सारी साइड्स बराबर हो, ठीक है। और जो बी सेट दिया हुआ है, बी सेट के अंदर हमें दे रखे हैं इन्होंने कि इसमें वो ट्रायंगल्स आती हैं सारी की सारी, चाहे वो इक्विलेटरल हो या वो आइसोस्केल्स हो, ठीक है, या वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हर तरीके की ट्रायंगल है ना बी में, तो इसका मतलब उसके अंदर इक्विलेटरल भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब हमारा सेवन्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमें इवन भी दे रखे हैं और साथ में नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ठीक है। और ऐसे ही जो हमें सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे बी सेट, उसके अंदर इंटीजर्स दिए हुए हैं सभी। तो ये इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, इवन भी आते हैं, ओड भी आते हैं और जीरो भी आती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इवन भी तो आएंगे ना उसमें, ठीक है। तो और हमने कल पढ़ा भी था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं किसका? इंटीजर्स का, क्योंकि हर नेचुरल नंबर क्या होता है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा हमारे पास? सबसेट का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होप सो कि आपको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमें पूछा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमसे पूछा हुआ है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो हम अब इसको चेक करते हैं। तो हमने चेक किया यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर दे रखा है कि ए के अंदर 2 एलिमेंट है और बी के अंदर 3 एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है कि जो ए बी है ना वो सबसेट नहीं है BCA का, जबकि ये गलत है क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट बी सबसेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेकंड टाइप में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे सबसेट का साइन आना चाहिए था, और लेकिन आया क्या है यहाँ पे? नोट सबसेट का। तो इसका मतलब ये क्या हुई हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि ए और ई 2 एलिमेंट हैं किसके? फर्स्ट सेट के, ठीक है। और वो सबसेट है किसका? एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स कौन से होते हैं? A E I O U। तो हम AEIOU रख लेते हैं यहाँ पे, और आगे AE दे रखा है फर्स्ट सेट में, तो वो उसका सबसेट हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे A भी एग्जिस्ट कर रहा है और E भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में हमें दे रखा है कि जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, और जो सेकंड सेट है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन वहाँ 1 तो है, 3 भी है, लेकिन वहाँ पे 2 नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या होगा? तो वो उसका सबसेट नहीं होगा ना। तो अगर वहाँ सबसेट नहीं है लेकिन इन्होंने निशान लगा के दे दिया कि वो सबसेट है, तो इसका मतलब तो ये फॉल्स होगी ना हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे निशान कौन सा आना था? ऐसे वाला आना था, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट पे हमें जो फर्स्ट सेट दिया हुआ उसमें ए की एलिमेंट है वो है ए, ठीक है। और जो सेकंड सेट दिया हुआ उसमें A B और C है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट है, मतलब एक सेट है जो जिसका एक एलिमेंट है, वो पूरा का पूरा सेट है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ए ही मान लो आप, ए एक सेट था जिसका एक एलिमेंट था A,
ठीक है। और वो जो सेट था वो सबसेट है ए बी का, जिसके अंदर ए बी और सी तीनों के तीनों एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फिफ्थ। तो फिफ्थ में अब इन्होंने दे दिया कि एक सेट है ए, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है स्मॉल ए, ठीक है। तो और वो बिलोंग करता है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ना कि पूरा का पूरा सेट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए बिलोंग टू ए बी और सी, ठीक है, फिर तो ये राइट होती स्टेटमेंट। लेकिन अब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ए ब्रैकेट के अंदर लगा के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट के अंदर। और सेट या तो सबसेट होता है या फिर सबसेट नहीं होता, वो बिलोंग कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट पे हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो वो 6 से छोटे हैं और इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 और 4 होंगे, ठीक है। और जो बी सेट दिया हुआ है, बी सेट में हमें दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, 36 को तो जो हमारा ए है उसके अंदर तो ये 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। और जो हमारा बी है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 36 को डिवाइड करें, तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, ठीक है। सो ऑन बहुत सारे करते हैं इसके अंदर तो, ठीक है, जैसे 4 9 12, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो सिर्फ 2 और 4 है ए में, तो यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट है, तो 2 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हमें यही चेक करना था ना कि 2 4 इसके अंदर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 और 4 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका सबसेट हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जामाइन किया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक सेट। उस सेट के अंदर क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें ना 1 2 और 3 और 4 को ना ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख रखा है। तो 2 3 और 4 है ना, यहाँ पे इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, कंबाइन एलिमेंट है वो, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट की फॉर्म में दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे। और 1 2 3 तो फ्रीडमली दिखाई रखे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट एंड वाई। तो इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो इसको गलत और सही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने पहले यहाँ पे देखा कि इन्होंने दे रखा है 3 और 4, और वो क्या है ब्रैकेट की फॉर्म में। और हमने अभी पढ़ा था कि 3 और 4 क्या है, यहाँ एलिमेंट है ब्रैकेट की फॉर्म में ही, ठीक है। क्या है, 3 और 4 हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो ये अगर एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट है तो क्या ये इसको हम सबसेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं ऐसे ही करके। अगर ये हम इसको सबसेट में लिखते, अगर हम ऐसे करके लिखते ना, तो हम इसको सबसेट रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि एक ये तो एलिमेंट थे और एक अलग से ब्रैकेट लगी तो वो किसी और सबसेट के एलिमेंट बन गए वो, ठीक है। तो उस सेट को हम इसका सबसेट बोल सकते हैं ए का। लेकिन जो ये एलिमेंट्स हैं 3 और 4 जो सिंगल ब्रैकेट में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एक एलिमेंट का काम करेंगे, और एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग का निशान दिखाते हैं, ना कि सबसेट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, ये क्या होगी, इनकोरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल ब्रैकेट होती तब तो ये सबसेट होता। अब ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग का निशान आना था, ना कि सबसेट का, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में देखो यहाँ पे बिलोंग टू का निशान लगा रखा है, तो ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि ऐसे ही ये एलिमेंट इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है ए सेट में, ठीक है। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है और एलिमेंट को हम बिलोंग टू दिखाते हैं, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में हमें दिखाया हुआ है कि जो एक एलिमेंट था 3 4 जो ब्रैकेट में बंद था, वो एक और ब्रैकेट में लगा के और सबसेट दिखा दिया। अब ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सबसेट, एक ऐसा कोई सेट तो एग्जिस्ट कर सकता है ना जिसके अंदर 3 और 4 कंबाइन फॉर्म में एक एलिमेंट हो, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट लगाते ही ये क्या हो गया, एक सेट बन गया,
ठीक है। जब सिंगल ब्रैकेट थी उस टाइम पे ये एक एलिमेंट था, क्योंकि हमें गिवन था ये ब्रैकेट में ऐसे ही कि ऐसे ही जो ए हमें सेट दे रखा उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी करेक्ट क्या है स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाई हुई है। एक ब्रैकेट यहाँ पे एलिमेंट के लिए है क्योंकि एलिमेंट में ऐसे ही गिवन है, और सेकंड ब्रैकेट हमारे लिए सेट के लिए है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक सबसेट हो गया किसका, ए का, ठीक है। अब आगे हमारे पास है 1, क्या 1 ए का एलिमेंट है। अब 1 बिलोंग दिखा रखा है, तो मैंने बताया था बिलोंग तो एलिमेंट ही करते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास ऐसे दे रखे हैं ना हमें स्टेटमेंट, 1 फिर 2 फिर 3 और 4 ऐसे डाल के ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे बाद में है 5, ठीक है। तो 1 तो यहाँ फ्रीडम लिए, यहाँ तो कोई ब्रैकेट वगैरह डालने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। तो ना यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा ब्रैकेट इसके साथ, तो इसका मतलब हमारा 1 क्या हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर 1 को हम सेट दिखाएं तो सेट मैंने बताया था कि जो एलिमेंट है उसको अगर ब्रैकेट की फॉर्म में दिखा देंगे तब तो वो सेट बन जाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनता, ठीक है। अब जैसे अब 3 और 4 में ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा रखी थी, अगर उसको डबल ब्रैकेट कर देंगे, एक ब्रैकेट और लगा देंगे, तब तो वो सेट है। अगर उसको बिना ब्रैकेट के दिखाएंगे ना, मतलब 3 और 4 एक ब्रैकेट के साथ दिखाएंगे, तब वो हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही काम इन्होंने अब 5th के साथ कर दिया। 5th में क्या दे दिया, 1 क्या है, सबसेट है ए का। और मैंने बताया था कि सबसेट हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे हमने 3rd पार्ट में किया था, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अगर इस 1 को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते एक ब्रैकेट लगा के, ठीक है, तब ये इसका सबसेट बन सकता था, ठीक है। अब हम चलते हैं 6th पार्ट पे। तो 6th पार्ट पे इन्होंने दे रखा 1 2 और 5, 1 2 और 5 क्या है, वो ब्रैकेट में डाल के दे रखे हैं, और वो सबसेट है ए का, बिल्कुल ओके है, क्योंकि 1 2 और 5 एक सेट है, ठीक है। वो अलग से ब्रैकेट भी लगा रखी है क्योंकि पहले इनके साथ ब्रैकेट थी नहीं, और फिर इन्होंने ब्रैकेट लगा के और इसको एक सेट बना दिया, और वो अब क्या है, सबसेट है ए का। तो एग्जैक्टली है, क्योंकि 1 2 5 ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो ये 1 2 5 का एक छोटा सेट है ना, ये पूरी तरह एग्जिस्ट करता है ए में, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ ए का, ठीक है। अब हम चलते हैं 7 पार्ट पे। 7 पार्ट में दे रखा है 1 2 5 और ब्रैकेट लगा के, और वो बिलोंग कर रहा है ए से। तो क्या ये ट्रू है, नहीं है ये ट्रू। क्यों नहीं है ये ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 और 5 है ये क्या है, एलिमेंट्स है ना, सेट तो नहीं है ना ये। तो हम तो 5th हमारी फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि 1 2 5 है ना जो, वो हमारे एलिमेंट हैं वहाँ पे। अगर हम 1 बिलोंग टू ए लिखते, 2 बिलोंग टू ए लिखते, 3 5 बिलोंग टू ए लिख दे, ठीक है, तो हमारा क्या था, ये एलिमेंट की तरह ले सकते थे। लेकिन अब तो ये 1 2 5 क्या है, एक सेट की फॉर्म में बना दिया ना, ब्रैकेट लगा दी इनके साइड में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे क्या यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे, एलिमेंट की तरह बिलोंग नहीं कर रहे, जबकि सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसेट का तो हमने 6th पार्ट में ही ट्रू किया है ना इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 5 को एक सबसेट बना दिया, और वो ए में एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने इसको सबसेट बोल दिया था 6th पार्ट में। लेकिन 7th पार्ट में इन्होंने बिलोंग टू का निशान लगा दिया, और बिलोंग टू मैंने बताया था कि वो तो एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट वहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हमने ब्रैकेट में रख रखा और इसमें 1 2 5 दे रखा हो हमें, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकोरेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 8th के पास। 8th में हमें दिया हुआ 1 2 और 3। अब 1 2 और 3, जैसे अब हमने 3 और 4 एलिमेंट देखा था, तो 3 और 4 के अंदर हमें कैसे दिखा रखे हैं, 3 और 4 में हमें ये दिखाया हुआ है कि जो हमारे ये एलिमेंट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर हैं 3 और 4। 3 और 4 अलग अलग नहीं आ सकते, वो कंबाइन आएंगे, वो एक एलिमेंट है कंबाइन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो 7th पार्ट है, इसमें हमें बोल दिया कि 1 और 2 और साथ में अकेला दे दिया 3, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि 3 अकेला एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर जिसको हम सबसेट की फॉर्म में दिखा दें। तो हमारे पास क्या है, 3 और 4 मिला के एक एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे अकेला एलिमेंट है नहीं, तो हम इसको सबसेट कैसे बना दें ए का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं
नाइन्थ पे। तो नाइन्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है फाइव बिलोंग टू ए। तो जो फाइव एलिमेंट होता है, तो जो फाइव है ना यहाँ पे, फाइव है एलिमेंट थोड़ी ना होता है, फाइव तो सबसेट होता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको कल बताया था कि जब तक किसी सेट में एलिमेंट्स नहीं डलते तब तक वो एम्प्टी होता है। ठीक है, और एम्प्टी को ही तो हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको। तो ये तो एक सेट हो गया। और तो क्या सेट को हम बिलोंग की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ये नाइन्थ स्टेटमेंट है, ये भी क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी। और आगे दे रखा है कि जो फाइव है वो सबसेट है ए का। एग्जैक्टली हाँ, वो सबसेट है, क्योंकि फाइव क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और सेट हमेशा क्या हो सकते हैं, ये तो सबसेट होंगे या नहीं होंगे। तो फाइव तो हर किसी का सबसेट है। तो यहाँ पे ये क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम आगे दे दिया इन्होंने फाइव को ब्रैकेट की फॉर्म में लगा के। तो क्या फाइव को हम ब्रैकेट की फॉर्म में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को हम या तो एम्प्टी छोड़ के ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कहीं पे हमने नहीं पढ़ा कि हम क्या करें, फाइव को ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में दिखा दें। अगर दिखाएंगे तो वहाँ पे फाइव क्या माना जाएगा, एक एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो फाइव अगर एक एलिमेंट माना जाएगा तो ए में तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में लिख रखा है इन्होंने, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो एक सेट है, उस सेट के सभी सबसेट लिखने हैं हमें। और सबसेट मैंने कल बताया था, हम पावर सेट पढ़ चुके थे। ठीक है, पावर सेट मतलब क्या है, अगर एक सेट के हम पावर सेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम उसके सबसेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, और सबसेट्स लिखने के हमने तरीके पढ़े थे। क्या तरीका पढ़ा था हमने सबसेट लिखने का, कि सबसेट में जैसे मान लो जितने भी एलिमेंट है, मान के चले कि हमने उसके अंदर दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 और 2 दो एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें निकालने थे कि उसके पावर सेट बनेंगे कितने। तो पावर सेट निकालने का जो तरीका था वो था 2m। एम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उन एलिमेंट्स को जो हमारे सेट में गिवन थे। तो टोटल एलिमेंट कितने गिवन है, 2। तो यहाँ पे हमारे कितने पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर 2, तो कितने बनेंगे, 4। ठीक है, और अब हमें निकालने हैं इसके सबसेट। तो सबसेट क्या करते हैं, पहले फाइव तो हर किसी का सबसेट होता है। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को ले लेते हैं। और थर्ड में क्या करते हैं, हम सेकंड एलिमेंट को अकेला ले लेते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो गए, जो हमारा ए सेट दिया है ना उसके सबसेट हो गए। तो ए सेट था 1 2 जिसमें दो एलिमेंट थे। अब अगर हम मैच करके देखेंगे क्या हमने जो सबसेट बनाए हैं क्या ये इसके सबसेट हैं, तो देखते हैं। फाइव, सबसे पहले फाइव की बात करेंगे। तो फाइव ए में बिलोंग कर रहा है। हमें पता है कि फाइव एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फाइव इज़ द, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइव इज सबसेट ऑफ ए। फिर हमारे पास था 1, और 1 हम क्या था, 1 एक यहाँ पे एक सबसेट की तरह काम कर रहा है ना। तो सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, और वो ए में है ना। ठीक है, तो ए में इस ऐसा एलिमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। अगर हम मान के चलें तो इसको हम A1 A2 और A3 A4 ये भी नाम दे सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि ये इसके सबसेट बन गया ना। अब एलिमेंट थोड़ी ना, एलिमेंट को तो बिलोंग की फॉर्म में दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या बन गए, इसके सबसेट बन गए। तो हमने A1 A2 A3 मान लिया। अब A1 क्या सबसेट है, ए का, क्योंकि वो फाइव है और फाइव सबका सबसेट होता है। ठीक है, अब A2 क्या है, वो भी सबसेट है ए का। क्यों, क्योंकि A2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, और वो ए में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब A2 क्या हुआ, यहाँ पे सबसेट हो गया ए का। अब ऐसे ही A3 भी क्या है, हमारा सबसेट है ए का। क्यों, क्योंकि A3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 2 है, और 2 हमारा ए के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है एज ए एलिमेंट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो A3 है हमारा सबसेट हो गया। ऐसे ही A4 में हमारे 2 एलिमेंट है, 1 और 2, और ऐसे ही ए के अंदर भी 1 और 2 हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो A4 के वो ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो A4 है वो सबसेट है हमारा किसका, ए का। ठीक है,
तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसमें दे रखा है, ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो आगे इन्होंने दे रखा है कि अगर हमें ए अकेला एक सेट दे रखा है जिसके अंदर ना एक वो दे रखा है एलिमेंट, ठीक है, ए अकेला ही एलिमेंट है यहाँ तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे। अब अकेला ही एक एलिमेंट दे दिया जो फर्स्ट पार्ट है उसका, तो अब हम इसके जब सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें फाई लिखना है, ठीक है, और सेकंड में क्या आएगा, अकेला एलिमेंट। तो हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 2। अगर हम निकाल लें पावर की हेल्प से, तो 2 की पावर क्या करनी थी हमें, 2 की पावर m करनी थी, और m यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, एक ही है, तो हम इसकी पावर 1 करेंगे तो हमें कितने पावर सेट मिले, 2। तो हम वो 2 कौन कौन से हैं, एक फाई और एक ए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 एलिमेंट है उसके अंदर और वो ए और बी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया उसको ए सेट और वो ए और बी 2 एलिमेंट के साथ हैं। तब इसके सबसेट अब बनाएंगे तो पहले हम इसकी पावर निकालते हैं, पावर सेट। तो 2 की पावर m करना था और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या इसके बना के देखें, तो सबसे पहले फाई तो हर किसी में लगाना होता है, फिर उसके बाद एक एलिमेंट का बनाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट का अकेले का बनाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों का इकट्ठा बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने सबसेट बन गए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब चलिए हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर, 1 2 और 3। तो अब इसके बनाते हैं। जैसे मान लिया हमने ये बी सेट है, 1 2 3, ठीक है। तो अब हम जब इसको सोल्व करते हैं तो इसके अंदर दिया हुआ है हमें 1 2 और 3 एलिमेंट। तो 1 2 3 एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पावर सेट निकालते हैं कितने बनेंगे। तो 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो हमने 3 कर दिया, तो कितने बनने चाहिए, 8, ठीक है। तो अब हम इसका बनाते हैं। तो पहला बनेगा हमारा 5, दूसरा बनेगा हमारा सिंगल एलिमेंट 1, फिर बनेगा सिंगल एलिमेंट 2, फिर बनेगा सिंगल एलिमेंट 3, फिर बनेगा डबल एलिमेंट के साथ 1 और 2 के साथ, फिर बनेगा 2 और 3 के साथ। अब बना सकते हैं 1 और 3 के साथ, ठीक है। और जो लास्ट बनेगा उसमें हमारे तीनों के तीन एक साथ आ जाएंगे, तो वो बन गए 1 2 3 के साथ, ठीक है। अगर हम अब काउंट करेंगे कितने बन गए हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास टोटल कितने सब पावर सेट बन गए, इसके सबसेट बन गए 8, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें एक अकेला 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है, इसका मतलब तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 5 से। अब 5 है उसके अंदर कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो उसका सबसेट क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, तो उसके अंदर एलिमेंट है नहीं। तो अगर हम इसके पावर सेट की फॉर्म में निकाल के देखें तो 2 की पावर क्या करनी थी, m, यहाँ पे एलिमेंट कोई है नहीं तो एलिमेंट क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही पावर सेट बनेगा और वो कौन सा बनेगा, 5 के साथ ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। तो कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे पी ए में, अगर पावर सेट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे अगर हमारा ए 5 है। तो अभी हमने जो फोर्थ पार्ट किया है इसी का, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट किया, तो उसके अंदर यही तो डिस्कस किया था कि अगर हमारा ए है वो हमारा 5 दे रखा है, तो 5 है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ नो एलिमेंट है, नो एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट नहीं। तो जब वहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हमारी पावर सेट कितने आते थे, 2 की पावर 0, तो एक ही आना था। तो हमारा यहाँ पे जो हम सेट बना रहे थे वो हमारे क्या बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सेट बनेगा वो 1 बनेगा, और यहाँ पे कोई एलिमेंट हमारे पास है नहीं, और वो एक पावर सेट कौन सा बनेगा, जो हम हर किसी का बनाते हैं 5 की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज। तो अब ये इंटरवल की फॉर्म में लिखने हैं हमें। अब हम कल इंटरवल भी पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर आधा ओपन था और आधा क्लोज था, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें बस लिखना ही तो है। तो क्या बोला हुआ है इन्होंने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, जो एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वो क्या है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर है। तो क्या बोला, -4 से बड़ा है पर उसके बराबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, -4 नहीं रखना। तो हम अगर लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ -4 है, ठीक है, वो लाइन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और जा कहाँ तक रहा है, जा रहा है वो 6 तक, ठीक है। तो 6 हमारे साथ में इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू भी लगाया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने ऐसे लिख रखा है ना उसको, ठीक है। तो ऐसे, तो अब हम अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो क्या, जहाँ इक्वल निशान नहीं आएगा तो वहाँ पे लगेगी ओपन ब्रैकेट, तो वहाँ पे हमने लगा दिया -4। जहाँ पे इक्वल टू का निशान है वहाँ पे लगेगी क्लोज ब्रैकेट, तो हमने लगा दिया यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो ये कैसा इंटरवल हुआ हमारा, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर, और जो हमारा एक्स है वो क्या है, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो ना तो हमारा -12 के साथ यहाँ पे इक्वल है और ना ही -10 के साथ इक्वल है। तो अगर यहाँ पे ना तो -12 के साथ इक्वल दिया इन्होंने और ना ही -10 के साथ, तो इसका मतलब हमें यहाँ तो दोनों ब्रैकेट कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ना तो 12 इन्वॉल्व है और ना ही 10 इन्वॉल्व है। तो ये हमारा कौन सा बन गया, ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें दोनों ब्रैकेट कौन सी हैं, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो एक्स है वो हमारा रियल पार्ट से बिलोंग कर रहा है, और जो हमारा एक्स है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है और 7 से छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 7 से छोटा। अब 7 के साथ तो इक्वल दिया नहीं, तो इसका मतलब इधर तो लगेगी हमारी ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे लगेगी हमारी क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ जहाँ पे इक्वल है तो वहाँ पे हम लिख देंगे 0, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे लिख दिया हमने 7। तो ये अब हमारा क्या बन गया, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हम अब हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा एक्स है वो रियल नंबर है और वो 3 से बड़ा है और उसके बराबर है, मतलब 3 भी रखना है और उससे बड़े भी लेने हैं, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, तो हमें यहाँ पे 4 भी रखना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास दोनों साइड में इक्वल दे रखा है ना, अब 3 के साथ भी और 4 के साथ भी, तो हमें दोनों साइड में क्या रखनी पड़ेगी, क्लोज ब्रैकेट, और 3 भी रख लेंगे साथ में और 4 भी रख लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए अब हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, वो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे तो हमने रोस्टर फॉर्म में कर दिए वो इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें ये किस फॉर्म में दे रखे हैं, अब हमें ये इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं और हमें करने किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो अब हमें क्या दे रखी है, दोनों ओपन ब्रैकेट लगा के दे रखी है, तो इसका मतलब ना तो यहाँ पे -3 इन्वॉल्व है और ना ही यहाँ पे हमारा यहाँ पे 0 इन्वॉल्व है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। और वहाँ पे क्या दे रखा है, जो -3 है वो, जो हमारा एक्स है वो -3 से बड़ा है और
0 से छोटा है, क्योंकि ना तो इसके साथ इक्वल है ना इसके साथ इक्वल है, क्योंकि दोनों के साथ क्या दे रखा है हमें दी हुई है इन दोनों के साथ छोटी ब्रैकेट मीन्स ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में तो हमें क्या करना है, ना तो 3 को इन्वॉल्व करना है ना 0 को इन्वॉल्व करना है, तो इसका मतलब हम किसी के साथ भी इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6 और 12, और दोनों के साइड में कौन सी ब्रैकेट लगा रखी है, क्लोज। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 भी लेना और 12 भी लेना है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको करेंगे b = x सच दैट x बिलोंग टू r, और जो हमारा यहाँ पे क्या है x है वो क्या दे रखा है, 6 के इक्वल और उससे बड़ा, और 12 के इक्वल और उससे छोटा। तो अब यहाँ पे हमने इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट कैसे दिखा रखी थी, क्लोज ब्रैकेट दिखा रखी थी, तो दोनों लिए हुए थे, तो हम दोनों लेके दिखाएंगे इक्वल, इसलिए लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे वही 6 और 12 भी दे रखा है, लेकिन फ़र्क क्या आया, एक साइड में ओपन इंटरवल दे दिया और एक साइड में क्लोज इंटरवल दे दिया। एक साइड में ओपन ब्रैकेट लगा दी और एक साइड में क्लोज ब्रैकेट लगा दी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमें दे रखा है ऐसे 6 और 12 ऐसे, तो हमें यहाँ पे 12 तो रखना है इक्वल में, लेकिन 6 नहीं रखना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, c = x सच दैट x बिलोंग टू r। आगे क्या करेंगे, जो हमारा x है वो लेस देन है 6 से, ग्रेटर देन है 6 से, और लेस देन है 12 से, लेकिन 12 के साथ हमें क्या लगाना है, इक्वल का साइन भी। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, इन्होंने आगे लगा रखी है क्लोज ब्रैकेट और पीछे लगा रखी है ओपन ब्रैकेट। तो अब इसको कैसे करेंगे कि हमें -23 तो इन्वॉल्व करना है, लेकिन 5 इन्वॉल्व नहीं करना उसके अंदर। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमें दिया ये है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे d = x सच दैट x बिलोंग टू r। रियल नंबर तो है ही है, सभी रियल नंबर होते हैं, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। ठीक है, तो ये क्या है, रियल नंबर तो है ही है। अब क्या कर रहे हैं, ये 23 से तो क्या है, -23 से तो बड़ा है x, और 5 से छोटा है, लेकिन 23 के साथ में हमें दे रखी है क्लोज ब्रैकेट। तो जहाँ क्लोज ब्रैकेट आए वहाँ इक्वल भी आएगा साथ में। तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो चलिए अब हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट मीन्स ये जो हमें सेट दे रखे हैं ना, ये किसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट है दोनों का वो बताना है हमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स दे रखी हैं। ठीक है, और सेकंड में दे रखी है सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो अब हमें ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, और दूसरी दे रखी है हमें आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स कौन सी होती है, जिसके अंदर 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, मान लिया हमने ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हमें इनके लिए यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, इसका तो यूनिवर्सल सेट वो हो सकता है जिसके अंदर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, आइसोस्केल्स भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, और इक्विलेटरल भी एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो मीन्स हर टाइप की जहाँ ट्रायंगल्स हों तो हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये किसके सबसेट होंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स के। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये भी, इसमें आइसोस्केल्स है तो ये भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होएगा इसका, यूनिवर्सल। क्योंकि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, होल भी एग्जिस्ट करते हैं, इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। ऐसे ही क्या करेंगे, जो सेट ऑफ ट्रायंगल है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, क्योंकि उसके अंदर आइसोस्केल ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होएगा, जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स होएगा ना, वो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और सेट ऑफ पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है 8th क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन द सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 और 1 3 और 5, ठीक है। फिर बी दे रखा है, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है 2 4 और 6। फिर सी दे रखा है, उसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट है 0 2 4 6 और 8, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो जो नीचे दिए हुए हैं 4 पार्ट दिए हैं हमें, तो इनमें से किसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मीन्स इन सभी के एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हो। जैसे हमने अब पीछे देखा था आइसोस्केल्स ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए हमने सेट ऑफ ट्रायंगल को क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही हमने रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट क्यों बोला था, क्योंकि उसके अंदर इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो सारे नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, उसको बोला था यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट चेक करना है जिसके अंदर हमारे पास ए भी पूरी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर बी भी सी भी, ठीक है। तो अब हम पहले फर्स्ट चेक करते हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है 0 है 1 है 2 3 4 5 और 6। तो ये ए और बी के लिए तो है यूनिवर्सल सेट, लेकिन यहाँ ये सी के लिए नहीं है। लेकिन हमें ऐसा चेक करना है जो तीनों के लिए हो, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि सी का यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। तो अब हम चले सेकंड पे। तो सेकंड तो क्या है, खुद ही एम्प्टी है, उसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, वो तो खुद इनका सबसेट है ए बी सी का। तो फिर वो यहाँ इनका यूनिवर्सल सेट कहाँ से होएगा, तो सेकंड भी नहीं हो सकता। अब हम चले थर्ड पे। तो थर्ड में हमें दे रखी है 0 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, और हमारे पास एलिमेंट भी ऐसे ही हैं 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, जो ए और बी और सी में दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 3 5 इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे 1 3 5, एक तो पूरी तरह इसके अंदर एग्जिस्ट करता है थर्ड पार्ट में, और 2 4 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। फिर हमने चेक किया सी में 0 भी है, यहाँ पे 2 भी है 4 भी है 6 भी है और 8 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा थर्ड पार्ट है ना वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए के भी सारे एलिमेंट हैं, बी के भी सारे एलिमेंट हैं और सी के भी सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लेकिन अब हम फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी हो। तो फोर्थ में हमने देखा यहाँ पे 1 है 3 है 5 है, तो 1 ए की तो सारी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। फिर बी का देख लिया, बी का 2 भी है 4 भी है और 6 भी है, तो बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हमने सी का देखा तो इसमें 0 नहीं था, तो जब ये 0 नहीं था तो यूनिवर्सल सेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, जो थर्ड पार्ट में। अलविदा लेते हैं आपसे, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।